अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से और राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में देहरादून में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है, देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की जो लौ यहाँ पर उज्ज्वलित हुई, इसको और अब गति देते हुए आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकासपरक परियोजनाओं का शुभारंभ करें। आज 8,207 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई, खेल, ऊर्जा, वन, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग 8,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊर्जा, शहरी विकास, प्राविधिक शिक्षा, लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, विकास एवं सेवा योजन व खेल विभाग की 932 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख हैं। सिंचाई विभाग की सौंग बांध पेयजल परियोजना, जमरानी बांध पेयजल परियोजना, ऊर्जा विभाग की पिटकुल परियोजना और खेल विभाग द्वारा चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लोकार्पण की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख पेयजल में पंपिंग योजनाएं, राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण, देहरादून में बाढ़ सुरक्षा कार्य और बिंदाल पुरकुल में ट्रांसमिशन का निर्माण। ये सभी योजनाएं न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी बल्कि रोजगार, सुविधा और सस्टेनेबल विकास को भी नई दिशा देंगी। और देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा में लाभान्वित कृषकों को रबी 2024-25 के लिए दावा भुगतान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लाभार्थियों को धनराशि डिजिटल रूप से हस्तांतरित करें। और देवी सज्जनों, डिजिटल रूप से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000 लाभार्थियों को 63 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित हो गई है। ये है देवी सज्जनों हमारा डिजिटल इंडिया, सशक्त इंडिया। और अब देवी सज्जनों, उत्तराखंड के विकास को और उड़ान और पहचान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशेष समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। उत्तराखंड सरकार की ओर से आमंत्रित हैं सचिव नागरिक उड्डयन श्री सचिन कुर्वे जी और चेयरमैन एआई श्री विपिन कुमार जी। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी अब पूर्ण रूप से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। इस समझौते के पश्चात नैनी सैनी हवाई पट्टी से नियमित उड़ानों का संचालन और यात्री सेवाओं का विस्तार संभव होगा, जिसमें आदि के तो आज राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।